नमस्ते दोस्तों, आज बात करते हैं आचार्य प्रशांत जी के एक वीडियो के बारे में। एक दिन पहले उनके हिंदी के चैनल पे अपलोड हुआ था AQI 500 किसने घोला जहर हवाओं में। एक दिन में दोस्तों इस वीडियो को 7 लाख व्यूज़ मिले हैं। छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। हालांकि आचार्य प्रशांत जी के जितने टॉपिक होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर दोस्तों मनुष्य की जो बेसिक समस्याएं हैं उनके ऊपर बात की जाती है, पर्यावरण की जो समस्याएं उनकी बात की जाती है। तो दोस्तों आज मैं बात करती हूँ आचार्य प्रशांत जी के इस वीडियो के बारे में। बड़ा इम्पॉर्टेंट लगा कि ये बात पहुँचनी चाहिए और लोगों तक का। तो इस वीडियो में दोस्तों ये 38 मिनट का वीडियो है। पहली बात तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के इंट्रो की शुरुआत होती है। एक फ़ीमेल थी जो कि अमेरिका से भारत आती हैं, अपना वो अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करती हैं आचार्य जी के सामने। बताती हैं वो कि जब वो अमेरिका के किसी एक प्लेस बताती वहाँ पे थी, वहाँ का AQI 30 से 40 के बीच का था। और जब वो इंडिया में दिल्ली में लैंड करती हैं तो वहाँ पर वो AQI चेक करती हैं तो इट वाज 2000 था। हालांकि बाद में आचार्य जी ने क्लियर किया कि 2000 तो नहीं होगा, 500 या 700 एक्चुअल होगा। तो वो बताती हैं कि जब वो विज़िट करती हैं कि ज़्यादातर भारत की जो मूल बातें हैं वो क्या चल रही हैं कि इलेक्शन की बातें चल रही हैं, IPL पे चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने मीडिया और आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताती हैं वो यहाँ पर। तो उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, आचार्य जी अपनी बातों को रखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो फीमेल बताती हैं कि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ की जो मूल चीज़ें हैं, जो कोर चीज़ें हैं वो यही हैं, पर्यावरण है। तो भारत में ऐसा क्यों। तो उसके बाद दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा चलता है, जहाँ पर आचार्य प्रशांत जी प्रदूषण के आंकड़ों की गंभीरता के बारे में बात करते हैं। भारतीय खाद्य संस्कृति और स्वास्थ्य, पूंजीवाद और भौतिकता, कंजम्पशन और प्रदूषण, आध्यात्मिकता की कमी, आनंद और साधारण सुख के बारे में बहुत डिटेल से बात करते हैं। आचार्य प्रशांत के जो वीडियो होते हैं दोस्तों वो बहुत ही लंबे गहरे वाले होते हैं, इसलिए उनके वीडियो को पूरे वीडियो को उनको अच्छे से देखना चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें वो जो मूल समस्याएं हैं उनके बारे में लॉजिक फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आचार्य जी इस वीडियो में भारत में एयर पोल्यूशन और इसके हेल्थ इम्पैक्ट पर गहरी चर्चा करते हैं। तो जो फीमेल बताती हैं कि 2000 से ऊपर था, बट अमेरिका में 30 से 40 के बीच रहता है। तब आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि ये भयंकर प्रदूषण न केवल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी 12 साल तक कम कर सकता है। तो यहाँ पर वो हेल्थ के लिए बताते हैं। हमें लगता है ना कि अभी हमें कुछ नहीं फील हो रहा है या लोग अभी मर नहीं रहे हैं। जैसे कोविड का था, स्टार्ट में था कि इस चीज़ को ईजी लिया जा रहा था, लेकिन जब लोग मरने लग गए, फ्रिक्वेंटली लोग मरने लग गए, तब ये चीज़ एक इमरजेंसी उसमें आ गई। तो ये जो फीमेल है ये भी बताती हैं कि अदर कंट्री में क्या होता है, अगर AQI इतने लेवल पर पहुंच जाए तो पब्लिक इमरजेंसी घोषित हो जाती है। भारत में ऐसा क्यों नहीं। तो आचार्य प्रशांत जी यहाँ पर उनको क्लियर करते हैं कि क्योंकि अभी एयर पोल्यूशन से किसी की ऐसी डेथ नहीं हो रही है ना, जब एकदम से ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली होने लगेगी तब हम जागेंगे। तो वो यही कहती हैं, बताते हैं कि दिल्ली में जो भी रह रहे, क्योंकि दिल्ली का AQI जो है वो 500 400 इतने ही बीच रहता है, और नवंबर में तो बहुत ही ज़्यादा हाई था। आई थिंक ये वीडियो नवंबर का ही रिकॉर्डेड है। तो उस टाइम पे दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा था। मेरे भैया लोग, खुद ही रिलेटिव लोग रहते हैं, मैं भी 12 साल रही हूँ, फिलहाल अब अपने होम टाउन में हूँ, बेंगलोर में रहती हूँ। तो खुद ही दोस्तों क्या कहते हैं, मैंने देखा था कि दिल्ली का पोल्यूशन कभी भी 300 से नीचे मुझे दिखता ही नहीं था। तो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए, आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एयर पोल्यूशन के जो पार्टिकल डस्ट हैं वो आपके जो लंग्स हैं है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में वो डिपॉजिट हो रहे हैं, और हमारी एज को वो 10 से 12 साल तक कम कर सकते हैं। और ये छोटी बात नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टर तक के जब इंटरव्यूज़ देखे थे तो उन्होंने खुद ये बात बोली है कि दिल्ली में रहने वाले इंसान के जो लाइफ स्पैन है वो 12 साल तक का कम हो सकती है, जो हमें अभी नहीं लेकिन बाद में पता चलेगी। और लोग अपने सिम्टम्स को दबाते हैं। अगर खांसी भी आ रही होगी तो उन्हें लग रहा होगा कि ठीक है इसको इग्नोर करो, लेकिन वहाँ पे यही ज़रूरत है कि आप इग्नोर ना करें। बेहतर तो यही है, पॉसिबिलिटी है कि अगर आप दिल्ली छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल सा स्टेप होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है। आचार्य प्रशांत जी के वीडियो के कमेंट में मैं देखती हूँ काफ़ी लोग इस बात को लिखते हैं। तो ये तो मुश्किल होता है, लेकिन बस यही है कि हम कितना ज़्यादा सतर्कता बरतें, अपने साइड से कितना केयरफुल रहें। तो आचार्य जी ने दोस्तों चिंता व्यक्त की कि भारतीय सोसाइटी में प्रदूषण के प्रति अवेयरनेस की बहुत कमी, और ये तो मैं भी देखती हूँ। इवन हमारी गवर्नमेंट हो गई, एयर पोल्यूशन इतना हाई पीक पर पहुँच गया, लेकिन देखिए लोगों को किसकी पड़ी है, चुनाव की, इलेक्शन की पड़ी है।
सोसाइटी भी जिम्मेदार है, लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, पर दोस्तों हमारी गवर्नमेंट इसका हाथ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे सब किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ब्लेम गेमिंग चलती है और कुछ नहीं चलता है। कोई पार्टी आगे आकर के इस पर बात ही नहीं करती है। आचार्य प्रशांत जी केवल एक इकलौते ऐसे हैं जो मतलब धर्म क्या है, वो यही चीज़ तो है ना, क्योंकि जो मूल समस्या है उनको दूर करना। उसमें अगर आपका क्लाइमेट ख़राब हो रहा है तो आप उसे ठीक करो ना, दैट इज़ द रिलीजन। आप उस चीज़ पे बात करो, उस चीज़ पर आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? जब ये चीज़ एक पेंडेमिक बन जाएगी तब आप इस पर काम करोगे। तो वो ये बताते हैं कि यहाँ पे जागरूकता की कमी है और इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि प्रदूषण का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, जिससे लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। एंड इट इज़ वेरी ट्रू। उन्होंने बताया कि भारतीय कल्चर में मटेरियलिज्म और कंजप्शन को प्रायोरिटी दी जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, हम लोग कंजप्शन इतना ज़्यादा करते हैं, मटेरियलिज्म लाइफ में इतना बिलीव करते हैं। आप बाहर की कंट्री में देख लीजिए, अगर वो मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं तो उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि उन्होंने अपने पर्यावरण, अपने क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रखा है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग रहते हैं बाहर, तो उनका एक्सपीरियंस मैं सुनती रहती हूँ। वहाँ का AQI 50-60 ऐसा ही रहता है। और जो और अच्छी जगह हैं वहाँ पर, अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर तो 30-40। तो इट मीन्स कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया है और वो लोग इस चीज़ पर काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इंडियन कल्चर में कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब उपभोग करो उपभोग करो। आपको ये नहीं पता कि आप पृथ्वी से कितना ज़्यादा ले रहे हो, तो जिससे लोग अपने हेल्थ और इन्वायरमेंट की यहाँ पर अनदेखी करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए दोस्तों आचार्य जी ने एजुकेशन और वैल्यूज़ में सुधार देने की ज़रूरत पर बात किया है। वे सिंपल लाइफ के प्लेजर जैसे योगा, रीडिंग, नेचर एक्टिविटीज़ की ओर लौटने का संदेश देते हैं। लौटने का संदेश देते हैं। वो कहते हैं आप जितना कंजम्पशन कर रहे हो उतना क्या कहते हैं आप दुख में जी रहे हो, आपको सुख नहीं मिल रहा है। एंड इट इज़ वेरी ट्रू। एक्सपेरिमेंट भी लोग कर सकते हैं इस बात को। उनका मानना है कि कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म के कारण सोसाइटी मटेरियलिस्टिक हो गई है, जबकि असली हैप्पीनेस कंजम्पशन में नहीं बल्कि एक सिंपल और कॉन्शियस लाइफस्टाइल में है। पहले के लोग इतना लंबा क्यों जी जाते थे? क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल उनकी होती थी। मैं अपने फादर मदर का ही देखती हूँ, बहुत ही कॉन्शियस लाइफ वो लोग जीते थे कि हाँ फिक्स होती थी उनकी चीज़ें। हमारी लाइफ में आज की जितनी टेक्नोलॉजी आ गई, जितनी चीज़ें आ गई, हम उतना ही पीछे होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हो गया, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही अवेयरनेस वाला था। लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए और काफ़ी लोगों तक का पहुंचाना चाहिए। काफ़ी लोगों ने दोस्तों इस वीडियो में क्या कहते हैं कमेंट डाले थे। आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स लोगों के पड़े होते हैं। एक बहुत अच्छा कमेंट मुझे लगा था, किसी ने लिखा था, गाँव को बड़े लोग देहाती और गंवार कहते हैं, यहाँ का AQI 18-25 रहता है, प्राकृतिक सुविधा है और 100% मानव निर्मित सुविधा, 40 से 50% इस सुविधा में 2 दशक उम्र बढ़ जाती है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। मेरा भी गांव है, वहाँ का अगर मैं AQI चेक करूँ तो 20-25 के बीच में ही रहता है। हालांकि लोग गांव में बहुत मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन लोग गाँव के बारे में आजकल क्या कहते हैं कि वहाँ पे तो कुछ रखा ही नहीं है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो पर्यावरण अभी भी मेंटेन है। तो एक शख्स कहते हैं AQI ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में पूंजी भरी हुई है, मतलब क्या, पैसा भरा हुआ है। ये बात आचार्य प्रशांत जी ने भी बोली थी। और गंदे हवा के कारण हमारी ज़िंदगी 10 से 15 साल घटती जा रही है। हमारी संस्कृति पूंजीवादी है। बहुत सारे लोग ने अपने कमेंट यहाँ पर शेयर किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और हम जल्दी मर नहीं रही हैं, इसलिए हमारे लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होती हैं। यहाँ धर्म यही है कि सवाल मत पूछना, बस मान लेना, झुक करके सवाल करोगे तो तुम अलग हो। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे कमेंट लोगों ने इस वीडियो पर डाले थे। आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे नेचर के बारे में, हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारे बारे में। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो हमारी आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे? आप कितने भी बच्चे कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, खुशी में कर लो, लेकिन अगर हमारा पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो क्या फ़ायदा उन चीज़ों को करने का, या हम जो आज की मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। तो आचार्य प्रशांत दोस्तों इस तरह के मुद्दों पर बहुत ही खुला बात करते हैं। मेरा मकसद तो यही है कि उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं अपना फीडबैक दे करके किस तरह से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें कि लोग कॉन्शियस हों, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें, अपनी उस लेज़ी जोन में ना हों, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को अवॉइड कर सकें। ऐसा ना सोचें कि ये तो नॉर्मल है, यहाँ का AQI है तो ये नॉर्मल है हमारे लिए।
तो इसको नॉर्मल दृष्टि से ना देखें और सॉल्यूशंस अपने लिए फाइंड आउट करें। गवर्नमेंट के साथ से अगर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तो आचार्य प्रशांत दोस्तों ये काम कर रहे हैं और वो अपने वीडियोस में बिल्कुल खुला होकर बोलते हैं, पॉडकास्ट में भी खुला होकर के बोलते हैं, साफ बोलते हैं बिल्कुल। बहुत लोगों उनकी बात खरती है, लेकिन दोस्तों बहुत, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि इतना साफ़ सुथरे तरीके से बिल्कुल पर्यावरण के बारे में बोलते हुए। पहले भी बहुत लोग आए, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत जी दोस्तों सारे ही टॉपिक पर बातचीत करते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन और ये जो एयर हो गया, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, इसके बारे में वो बोलते रहते हैं। तो हमारे हाथ में दोस्तों है अपनी पृथ्वी को बचाना। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी यही बात कह कर के चले गए थे। तो आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस को देखिए दोस्तों। उनके वीडियोस की सीरीज़ मैं लेकर के आ रही हूँ, बुक सीरीज़ की, जहाँ पे मैं उनकी बुक्स का विश्लेषण करूँगी। उसके बाद जो उनके वीडियो के टॉपिक हैं उस पर मैं भी अपना एक फीडबैक दूँगी, जिससे कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का पहुँचें, लोग अवेयर रहें। और एक बस यही है कि एक अवेयर लाइफस्टाइल जिएँ, कॉन्शियस होकर के लाइफस्टाइल जिएँ। उनका कहने का यही है कि कंजम्पशन कम करो। आपको नहीं पता है कि पृथ्वी से कितनी सारी चीज़ें ली जा रही हैं। मैं भी एक समय बहुत कपड़े लेती थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया पिछले कुछ समय से, जब मुझे लगा कि अर्थ से कितना ज़्यादा ये चीज़ें मैं ले रही हूँ, है ना। तो इसी चीज़ पर उनका ज़्यादा जोर होता है कि कंजम्पशन कम से कम करें, अपनी पुरानी शैली में हम लौटें। नहीं लौटेंगे तो हम दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो इस वीडियो का मकसद था AQI के बारे में डिटेलिंग बताना, पूंजीवाद के बारे में बताना, समस्याओं के बारे में बताना और समाधान के बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली होकर के बात करना। कोई ऐसे सॉल्यूशन नहीं कि ये कर लो वो कर लो। बिल्कुल उन्होंने समस्याओं का जड़ बताया है और उसका क्या कहते हैं कारण बताया कि किस तरह से एक ग्लोबल चेंज आ सकता है। और अगर नहीं ध्यान दिया गया तो जैसे हम हैं, आने वाली जो सिचुएशन है हमारी जनरेशन के लिए वो बहुत ही बदतर होने वाली है। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो आचार्य प्रशांत जी के लेटेस्ट वीडियो एयर पॉल्यूशन 500 के बारे में। आशा करती हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आचार्य प्रशांत जी के ऊपर वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।